आप अपना परिचय बताइए। जी, मैं विश्वनाथ कुलकर्णी, हिंदू जन जागृति समिति का उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य समन्वयक हूँ। वाराणसी के शास्त्री घाट पे आप हिंदू जन जागृति समिति के लिए यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है? यहाँ पर एक जनसभा का आयोजन किया गया है और जनसभा के मुख्य रूप से दो विषय हैं। 500 साल संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमने पाया है कि पूरे भारत में अनेक जगह पर मंदिरों के परिसर पर बियर बार, वाइन शॉप, मीट शॉप आज खोले गए हैं। अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में इस प्रकार भविष्य में कोई भी संभावना ना हो, इस दृष्टिकोण से पूर्ण अयोध्या नगरी को मांस मद्य मुक्त किया जाए और वहाँ 100% शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जस्टिस धर्माधिकारी और शिवराज पाटिल इन्होंने जो निर्णय दिया, उस आधार पर ऋषिकेश और हरिद्वार को वहाँ पर 100% शराब और मांस की बिक्री बंद की गई है। उसी आधार पर अयोध्या नगरी में भी शराब और मांस की बिक्री पर 100% प्रतिबंध लगाया जाए, ये हमारी पहली मांग है। और दूसरा हमारा विषय है कि उत्तर प्रदेश शासन ने आज हलाल प्रमाण पत्र पर और हलाल प्रमाणित उत्पादन पर जो प्रतिबंध लगाया है, तो पूरे देश भर में इसका प्रतिबंध लगना बहुत आवश्यक है। आज हिंदुओं के व्यापार में हस्तक्षेप कर धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला ये गैर कानूनी जो हलाल प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और जिसके माध्यम से जो धन आ रहा है, उसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों में प्राप्त लोगों को सहायता के लिए हो रहा है, तो भारत की सुरक्षा के लिए भी यह बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए हम ये मांग कर रहे हैं कि पूरे देश भर में, पूरे भारत में हलाल प्रमाणित उत्पादन पर बहिष्कार लगाया जाए और हलाल प्रमाण पत्र देने वाली संस्थाओं की कड़ी जांच होकर उन पर कार्रवाई हो। अयोध्या में ही क्यों प्रतिबंध लगाया जाएगा? काशी है, मथुरा है। जी, हमारे तो पूरे देश की मांग है। पूरे देश में जहाँ मठ मंदिर है वो मांस मंदिर मुक्त किया जाए, लेकिन वर्तमान में अयोध्या का मुद्दा, वहाँ राम मंदिर हो रहा है और वहाँ पर भविष्य में इस प्रकार की संभावना ना हो, इसके लिए पहले से ही हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इस दृष्टिकोण से आदेश पारित करे कि भविष्य में कभी भी अयोध्या नगरी में किसी भी प्रकार से किसी भी मांस की बिक्री और शराब की बिक्री के लिए कोई अनुमति नहीं मिलेगी। और हम ये भी मांग इस क्रम में कर रहे हैं कि काशी में भी इसी प्रकार का प्रयास और भारत में जितने मठ मंदिर है उसकी पवित्रता बनाए रखने के दृष्टिकोण से उसे मांस मध्य प्रदेश घोषित करना होता है। कोई भी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, अदर अन्य पार्टियां बिना पार्टी किए मुर्गा मांस मछलियों का बनवाए खिलाए वोट नहीं लेती है, तो कैसे बंद हो सकता है? जी, कैसे है कि ये जो राम मंदिर है या कोई मंदिर की भूमि है, वहाँ सब श्रद्धालु लोग जाते हैं और श्रद्धालु लोगों की वहाँ भावनाएं रहती हैं और वह भावनाएं उस पवित्रता और चैतन्य से जुड़ी रहती हैं। अगर पवित्रता नष्ट हो गई, अगर तीर्थ स्थल पर्यटन केंद्र बन गए, तो वहाँ का रजोगुण बढ़ जाएगा, वहाँ की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। तो सरकार की हम ये मांग कर रहे हैं कि उसे पर्यटन क्षेत्र न बनाकर तीर्थ क्षेत्र बनाया जाए और तीर्थ क्षेत्र बनाने के दृष्टिकोण से वहाँ पर किसी भी प्रकार से शराब और मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाए। और ये प्रतिबंध ऋषिकेश में लग गया है, हरिद्वार में लग गया है, तो अयोध्या में क्यों नहीं? तो इस दृष्टिकोण से पहले से ही अगर ये डिमांड हम सभी के लोगों करते हैं, तो निश्चित रूप में हमें आशा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का पूरी तरीके से विचार करती है, वो निश्चित रूप में ये मांग का विचार करेगी और प्रतिबंध लगाएगी। आज जो हिंदू जन जागृति समिति जो मांग कर रही है कि मांस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, तो क्या लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस पे रोक लगा पाएगी? देखिए, हम 2004 का अगर उदाहरण हम देखते हैं कि हरिद्वार और ऋषिकेश में वहाँ पर मांस और मदिरा के ऊपर बंदी है। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर कुंभ होता है और कुंभ में करोड़ों श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। उसी प्रकार से हम अगर अयोध्या का देखेंगे तो आज भगवान राम का 500 वर्षों की तपस्या के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो उसके बाद वो संपूर्ण विश्व के लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे। और भगवान राम, हम सभी लोग जानते हैं कि वो हमारे आदर्श हैं और उनके आदर्शों पर पूरा संसार चलने का प्रयास करता है। और इसी दृष्टि से कि वो पर्यटन स्थल न हो, वो एक आध्यात्मिक नगरी हो, इसी दृष्टिकोण से ये मांस मदिरा पर पूरी तरह से बंदी आना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर आज मांग कर रहे हैं। तो
आज जिलाधिकारी कार्यालय में आप लोग पत्रक देंगे, तो ये पत्रक कहाँ जाएगा? ये एक हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और राज्य सरकार को भी, दोनों लोगों को ये पत्र जाना हम जिलाधिकारी के माध्यम से देने वाले हैं। इसी दृष्टि से प्रयास करेंगे। धन्यवाद।